देश के हित में है या मुसलमानों के हित में बिल है। यह एक ऐसा बिल है जिससे गरीब मुसलमानों को मदद मिलेगी, महिलाओं को भागीदारी होगी, पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी होगी। आज 60 साल बीत गए वक्फ कानून आए हुए, आज तक किसी गरीब को वक्फ से कोई लाभ नहीं मिला है। और खुद माननीय असउद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में अनस्टार्ट क्वेश्चन इसी लोकसभा में पूछा है कि जो वक्फ के बोर्ड जो धांधली कर रहे हैं, संपत्तियों को लूटने का कर रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है। उनके भाई साहब जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने 13 मार्च 2020 को खुद तेलंगाना की असेंबली में कहा कि या तो वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाए या ईमानदार लोगों को बैठाया जाए। उन्होंने ही तेलंगाना की असेंबली में सीबीआई या सीआईडी अथवा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से वक्फ के घोटालों की जांच करने को कहा है। आज अफसोस की बात यही है कि जब इस देश में वक्फ बोर्ड को पूर्णतः पारदर्शी किया जा रहा है, यह व्यवस्था की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के कमाई से गरीब मुसलमानों को मदद मिले, तो जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है, जो लोग खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दबाकर बैठे हुए हैं, वह बाकियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को जरूर पूछना चाहिए कि 60 साल में आप एक गरीब मुसलमान की मदद क्यों नहीं कर पाए। आप तो खुद केंद्र से 30 करोड़ 40 करोड़ हर साल लेते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि असंवैधानिक बिल है। कल उन्होंने बैठक किया है। अगर असंवैधानिक बिल है तो विपक्ष मांग करे इस कानून को खत्म करने का। मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे जैसे लोग ऐतराज करेंगे। अगर विपक्ष कहता है कि असंवैधानिक है, अगर कानून केंद्र सरकार का वक्फ पर बनाया हुआ कानून असंवैधानिक है, ओवैसी साहब भी बार बार कह रहे हैं कि यह 14 का, 24 का, 26 का, 29 का उल्लंघन है, वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात करें। मुझे लगता है कि हर कोई तैयार हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का कानून नेहरू जी के जमाने में बना, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 बार संशोधन हुए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यह हो रहा है कि अब मूल मुद्दा क्या, मूल मुद्दा 2 ही हैं। एक, इस संपत्ति को सीएजी से जांच होगा कि संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो जितने घोटालेबाज मुतवली हैं वह सब एक होकर के अपने घोटाले छुपाने के लिए, क्योंकि सब पता चल जाएगा कि जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, उन्होंने कितनी वक्फ की जमीन हड़पी हुई है, जो ये नेता बनते हैं वो कितनी जमीन हड़पे हुए हैं। पूरी समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक भी पसमानदा समाज का सांसद नहीं था। यही बताता है कि किस तरह से इन लोगों ने गरीब और पसमानदा मुसलमानों के रक्त को चूसा।